Hello everyone and welcome to UG Bootcamp series by IPMAT by LPD। UG Bootcamp की सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपने वेरियस टॉपिक्स देखे हैं क्वांट में, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीड मैक्स टू योर प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम इन वर्क भी देखेंगे एंड ऑल द थिंग्स जो हमारी चल रही हैं। इसमें लास्ट हमने जो वीडियोस देखे थे दैट वाज रिलेटेड टू योर SICI एंड RPV। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज योर टाइम एंड डिस्टेंस। क्वांट की अगर बेसिस पे देखो तो टाइम एंड डिस्टेंस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक टॉपिक माना गया है और बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअली फंसाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और हर एक एग्जाम में, चाहे यूजी बूट कैंप का जो हमारी बात चल रही है, यूजी IIM बैंगलोर की जो बात चल रही है वो तो ठीक है, बट आप मैक्सिमम सारे एग्जाम से देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ योर क्वांट और अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस करना बहुत जरूरी होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हमारा क्या होगा, हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के कि क्या होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। बचपन में आपने ये टॉपिक पढ़ भी रखा है, क्लास 9th के अंदर या 10th के अंदर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो हम वहीं से बेसिक उठाएंगे और फिर उसमें आगे अपना लेवल बिल्डअप करते रहेंगे, कुछ कुछ नई चीजें सीखेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। वो सारी की सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। तो चलिए, आई थिंक सो वी शुड स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ कि क्या टॉपिक कह रहा है, टॉपिक में क्या क्या है एंड ऑल द अदर थिंग्स रिलेटेड टू आवर टॉपिक एंड द थिंग्स। चलिए, मूविंग टू द टॉपिक नाउ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर बात होती है तो मुझे सबसे पहले मेरा बचपन याद आता है, क्योंकि बचपन में मैंने एक फॉर्मूला सीखा था। क्या था वो फॉर्मूला कि सर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बचपन में ये फॉर्मूला सीखा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं यहां पे बात करूं कि मैं टाइम को उठा के यहां ले जाऊं तो टाइम जरा जो आता है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। और अगर मैं यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो स्पीड इनटू टाइम मेरे डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब ये एक फॉर्मूला तीन चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है जहां पे ये हेल्पफुल रहेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की, कि सर जो स्पीड है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो अब क्या होता है इसमें समझिएगा। जो डिस्टेंस होता है उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। जो डिस्टेंस होता है उसे हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। किलोमीटर में मेजर करते हैं तो ये जरूरी है कि आप टाइम को किस में मेजर करो, आर में मेजर करो। बाय डिफॉल्ट हमेशा जब डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम को हम हमेशा आर में मेजर करते हैं, या अगर डिस्टेंस हम मीटर में मेजर कर रहे हैं तो टाइम को हम हमेशा सेकंड्स में मेजर करेंगे। तो टाइम को हम हमेशा किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो इस कारण जो स्पीड की यूनिट बनती है दैट इज किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड बनती है। ये दो यूनिट आपके टाइम की बनती है, दैट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। यानी जब भी आप स्पीड को मेजर करोगे तो ये हमेशा इन यूनिट्स में मेजर किया जाएगी। जैसे आप कहते ही हो, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे हो कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। 40 किलोमीटर पर मिनट नहीं बोलते हो आप कभी भी, तो 40 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरीके से बोलोगे आप 40 मीटर पर सेकेंड, आप इस तरीके से हमेशा बात करते हो। तो दीज आर द यूनिट्स फॉर टाइम। क्या सर यूनिट कुछ और भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कभी कभी क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिट कह देता है कि टाइम को आपको मिनट में मेजर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन दे दी उसने किलोमीटर पर मिनट में, तो आपको किलोमीटर पर मिनट में निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, किलोमीटर पर मिनट यानी आपकी जो टाइम है वो आप मिनट में रख रहे हो और डिस्टेंस आप किलोमीटर में रख रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से चला हूं, मैंने ऐसे बोला कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से अपने घर से ऑफिस आया, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने डिस्टेंस चला है वो तो है 40 किलोमीटर्स और जो मेरा टाइम लगा है वो है मेरा 1 आवर। अगर ऐसे बोलता हूं फॉर एग्जांपल कि मैं 60 मीटर पर सेकेंड से चला हूं, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने जो डिस्टेंस मेजर किया है, डिस्टेंस चला है वो 60 मीटर है और जो मेरे को टाइम लगा है दैट इज योर 1 सेकेंड। यानी ये जो स्पीड बताई जाती है ये हमेशा यूनिट टाइम के लिए बताई जाती है। अगर सेकंड की बात करेगा तो 1 सेकंड के लिए और आर की बात करेगा तो 1 आवर के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मीटर पर मिनट हो जाए तो मीटर पर मिनट यानी 1 मिनट के लिए बात करेगा। इस बात का अपन को ध्यान रखना है, हमेशा इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि जो ये यूनिट्स होती हैं ये बेसिकली इसी तरीके से डिफाइंड है आपकी। तो जब भी मैं 40 किलोमीटर पर आवर यानी कहने का मतलब कि भाई मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला, और 40 मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में मैं 40 मीटर चला हूं, इस बात का ध्यान रखेगा। तो दिस इज द बेसिक फॉर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब क्या होता है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड भी आती है कि स्पीड कभी कभी फॉर एग्जांपल आपको दे देगा कि 90 किलोमीटर पर आ रहा है, बताओ मीटर पर सेकंड में कितनी है, तो ऐसी चीजें भी आती है। तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन्स किस तरीके से होते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन्स, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए 5/18 से, और अगर आपको उल्टा करना है तो मल्टीप्लाई करिए 18/5 से। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर, मैं ऐसे लिख देता हूं आपके लिए, किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5/18 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय 18/5। रिमेंबर इट, ये याद रखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, याद रखना, डायरेक्ट याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा 54 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा 54 इंटू 5/18, तो 18 3 ज़ा 54 यानी 15 मीटर पर सेकंड। अब आप मेरे को 54 किलोमीटर पर आवर बोलो या आप मेरे को 15 मीटर पर सेकंड बोलिए, सेम बात है। फॉर एग्जांपल 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 इंटू 5/18, तो 18 4 ज़ा, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकंड। रिमेंबर, याद रखिएगा ये बात। फॉर एग्जांपल 25 मीटर पर सेकंड गिवन है आपका यहाँ पे, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 25 इंटू 18/5, तो दिस बिकम्स योर 90 किलोमीटर पर आवर। जैसे ये 40 मीटर पर सेकंड है, तो 40 इंटू 18/5, तो दिस बिकम्स योर 144 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कन्वर्जन्स होते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जब आप आगे जाके पढ़ते हो तो ये कन्वर्जन्स आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जब आपको डिस्टेंस मीटर में मेजर कर रहा होगा या किलोमीटर में मेजर कर रहा होगा और मीटर में आंसर पूछ लिया कि डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है, टाइम आवर्स में गिवन है और आपको आंसर पूछा मीटर पर सेकंड में, तो आपको ये कन्वर्जन्स आएंगे तभी आप चेंज कर पाओगे, वरना चेंज नहीं कर पाओगे। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इसका याद रखिएगा इस चीज़ों को। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कन्वर्जन्स। तो ये कन्वर्जन्स हो गए हमारे, इसको याद रखिएगा। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में, जो आपने बचपन में किए थे, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एथलीट है, 200 मीटर की रेस है एंड 24 सेकंड्स पार करता है, हिज स्पीड इज, उसकी स्पीड बताओ। देखिए सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो मैंने क्या करा, पहले स्पीड बतानी, तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज 200, टाइम टेकन इज 24। तो अब ये आ गया, मेरे पास स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में, सिंपल सी बात है। अब मुझे इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो ये जो आंसर आया कि मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है। किलोमीटर पर आवर में अगर मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू 18/5 कर लीजिए, इंटू क्या कर लीजिए 18/5, 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, सिंपल ना, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 55 से गया 10 बार। द आंसर इज नथिंग बट 30 किलोमीटर पर आवर। 10 3 ज़ा 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर, दिस इज आंसर। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, बस बेसिक सा किया, बस ये याद रखना है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, मैंने रखा मीटर पर सेकंड में आया मेरे पास आंसर, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, यानी इंटू 18/5 किया, खत्म हुई कहानी। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से किया मैंने। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगला क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम जयपुर टू बॉम्बे, जयपुर से बॉम्बे का डिस्टेंस दे रखा 560 किलोमीटर इन 300 मिनट्स। तो बताइए स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, आपको स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में पूछिए, तो डिस्टेंस तो किलोमीटर में गिवन है, तो 560 का 560। अब जो टाइम है वो मिनट्स में है, यानी 300 मिनट्स है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा आवर्स में, तभी पॉसिबल है, वरना नहीं आएगा। तो 300 को चेंज करते हैं आवर्स में, यानी डिवाइड बाय 60, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, तो 560 बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा, द आंसर इज 112 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक सो समझ में आया होगा आपके क्या हुआ, मैंने क्या किस तरीके से सॉल्व किया है। आई थिंक इट इज क्लियर, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी।
नॉर्मल बेसिक सा मेथड लगा के ही पूरा सॉल्व किया गया है, एकदम बेसिक सा मेथड और एकदम बेसिक सी चीज़ें लगाई है इसमें मैंने, जस्ट गो विद इट, बस आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, जस्ट मैंने एकदम बेसिक से क्वेश्चन से जो आपके लिए लिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। आई थिंक समझ में आया रानी। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्लीज। आओ नाउ द कॉन्सेप्ट इज ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एवरेज स्पीड इज नॉट ऑल अबाउट योर स्पीड का एवरेजेस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं घर से ऑफिस 20 की स्पीड से गया, ऑफिस से घर 30 की स्पीड से आया, तो मैंने कहा 20 + 30/2 गलत हो जाएगा, दैट इज रियली रॉन्ग, 20 + 30/2 नहीं हो सकता है। तो ये एवरेज स्पीड को इस कंसेप्ट से अलग कर दीजिए। हम क्या सोचते हैं एवरेज स्पीड इज द एवरेज ऑफ द स्पीड्स का एवरेज ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं एकदम गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं जयपुर से दिल्ली गया 300 किलोमीटर से 6 घंटे में पहुंचा, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, दैट वुड बी योर 300 किलोमीटर बाय 6। तो मैंने ये एवरेज स्पीड मेरी क्या आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो यानी मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचा हूं, मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचा हूं। अब इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कभी 90 पे था तो कभी 30 पे हो सकता हूं, फिर 40 पे था तो कभी 60 पे हो सकता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से मैनेज होगा, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। तो एवरेज स्पीड के अंदर ये होता है। तो एवरेज स्पीड इज नॉट अबाउट द स्पीड का एवरेज लेके आप सॉल्व करने लग जाओ, एवरेज स्पीड इज समथिंग डिफरेंट, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो याद रखिएगा एवरेज स्पीड जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट कह रहे हो उससे नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 20 और 30 का एवरेज स्पीड बताना है तो इट कैन नॉट बी 20 + 30/2, ये एकदम गलत हो जाएगा, दिस इज रियली रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो प्लीज ऐसा ना करें, ये एकदम गलत हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है। तो अब एवरेज स्पीड होती क्या है, तो एवरेज स्पीड का अगर मैं बेसिक फॉर्मूले की बात करूं तो दैट इज ऑलवेज स्पीड, जो स्पीड होती है वही, तो यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस भी क्या लोगे, हमेशा टोटल डिस्टेंस ले लो, जितना भी आपने टोटल डिस्टेंस चला है वो, और टाइम क्या आपका टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपका बनता है एवरेज स्पीड का। जब जीवन में कुछ समझ में नहीं आए तो हमेशा ये फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि एवरेज स्पीड इज ऑल अबाउट दिस ओनली, एवरेज स्पीड इज ऑल अबाउट दिस ओनली, कि जो जितना भी टोटल डिस्टेंस हुआ है उसको आप टोटल टाइम से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर एंड यू विल गेट इट, और एकदम सही तरीके से आ जाएगा। तो आई थिंक सो यू गॉट इट, समझ में आया होगा आपको। तो ये हुआ मेरा एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला। लेकिन एवरेज स्पीड में बहुत सारी चीजें होती हैं, एवरेज स्पीड में बहुत सारी चीजें होती है, तो वी आर गोइंग टू टेक द केसेस रिगार्डिंग इट और फिर उसमें देखते हैं। चलिए ठीक है ना, ओके। तो अब मैंने 4-5 केसेस लाया हूं आपके लिए एवरेज स्पीड के, जो डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो सबसे पहला केस, इफ अ मैन ट्रेवल्स द डिस्टेंस d1 d2 d3 एंड सो ऑन एंड इन डिफरेंट टाइम t1 t2 t3, फॉर एग्जांपल उसने कहा d1 वो t1 टाइम में गया, d2 वो t2 टाइम में गया और d3 वो t3 टाइम में गया, ऐसा उसने गिवन दिया। अब वो कहता है आपसे कि सर बताइए कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, दैट वुड बी d1 + d2 + d3 अपॉन t1 + t2 + t3। जो मैंने आपको यहां पे कहा था कि जो भी d1 है आपका, जो भी है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का सम, यानी d1 + d2 + d3 अपॉन t1 + t2 + t3, ये इसी तरीके से हमेशा रहेगा। तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगा, d1 + d2 + d3 डिवाइडेड बाय t1 + t2 + t3। याद रखिएगा अगर उसने इस तरीके का केस दिया है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसने कहा 20 किलोमीटर 30 मिनट में पहुंचा, 30 किलोमीटर 40 मिनट में पहुंचा, 40 किलोमीटर 60 मिनट में पहुंचा, तो बस इसी तरीके से डिवाइड करके खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, गोइंग फॉर द नेक्स्ट, इफ अ मैन ट्रैवल डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस d1 + d2 d3 एंड सो ऑन विद डिफरेंट स्पीड्स, इस बार डिफरेंट स्पीड भी डिफरेंट हो जाए। देखो इस बार टाइम था, यहां पर स्पीड डिफरेंट हो गई, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करिए, दैट इज पुराना वाला ही है। अब ये टाइम है, इस टाइम स्पीड इस बार चेंज है, तो स्पीड चेंज है तो इसको लिख दीजिए d1 + d2 + d3 एंड d1 अपॉन s1, d अपॉन s टाइम ही देता है, d2 अपॉन s2 एंड d3 अपॉन s3। रिमेंबर इट, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करके खत्म कर देना है, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करके खत्म कर लेना है। अगर स्पीड गिवन हो, अगर d1 d2 d3 विद डिफरेंट स्पीड गिवन हो तब तो आप ये लगाओ, और d1 d2 d3 अगर सिर्फ टाइम गिवन है तो आप ये लगाइए, इसको सॉल्व करिए, खत्म करिए। आई थिंक सो क्लियर है, कहानी समझ में आ गई होगी आपको। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, अगर कोई डिस्टेंस है उसको मैंने कह दिया कि मान लीजिए 300 किलोमीटर से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा 4, ऊपर तो लिख दूंगा 4,
1/s1, 1/s2, 1/s3 एंड सो ऑन। तो डिफरेंट जो स्पीड होगी उससे आप ये कर सकते हो। तो यहां से एवरेजेस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैंने 4 लिखा। पहला पार्ट उसने 20 की स्पीड से क्रॉस किया, दूसरा पार्ट 30 की स्पीड से, तीसरा पार्ट 40 की स्पीड से और चौथा पार्ट 50 की स्पीड से। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट योर आंसर वट एवर इट इज। तो एवरेज स्पीड आपके पास आ जाएगी। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम हो जाए, जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम हो जाए कि सर फॉर एग्जांपल मैं यहां से घर गया, ठीक है, ऑफिस से घर गया 50 की स्पीड से और घर से ऑफिस आया 60 की स्पीड से, तो बेसिकली यू कैन सी क्या कि डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए 2xy अपॉन x प्लस वाई, खत्म, 2xy अपॉन x प्लस वाई। और अगर 3 का केस हो जाए, तीनों का केस और डिस्टेंस इक्वली चल रहा है, तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज सेम। जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम होगा तब आप ये डायरेक्ट केसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्ट यूज करिए, डायरेक्ट रखिए और इसको सॉल्व करिए। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। यहां तक का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं एवरेज स्पीड को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यू गॉट इट। आई थिंक क्लियर, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट सॉल्व इट करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैंने सारे केसेस बताए आपको एवरेज स्पीड के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप अपना एवरेज स्पीड का केस इस्तेमाल करिए और उसे सॉल्व करिए। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक आपके क्लियर है, लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो दिस इज योर एवरेज स्पीड एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। याद रखना, बहुत सारी गलतियां होती है, लोग स्पीड्स का एवरेज लेके सॉल्व कर लेते हैं, जो कि गलत है। याद रखना गलत है वो, तो वो कभी मत लेना। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब एक कुछ क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। राम ट्रेवल्स द फर्स्ट 3 hours ऑफ हिज जर्नी एट 60 miles per hour, ठीक है, and the remaining 5 hours at 24 miles per hour, ठीक है। What is the average speed of the rhyme? तो क्या आपका बोला गया है कि शुरुआत के 3 घंटे वो 60 माइल से गया, फिर 5 घंटे वो 24 माइल से गया, ये बोला गया है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड मेरे से पूछा गया, एवरेज स्पीड। तो मैंने हमेशा कहा है बेसिक फॉर्मूला तो हमेशा एक ही रहेगा कि सर जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहां से टोटल डिस्टेंस देखते हैं। तो 60 into 3 दैट इज योर 180, तो ये हो गया 180, एंड 24 into 5 दैट इज योर 120, ये हो गया 120 अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन इज 3 + 5, तो ये टोटल टाइम टेकन, तो यही तो फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैंने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा दिया, सिंपल। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस, मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल दिया क्योंकि मेरे को टाइम गिवन था, स्पीड गिवन था। तो टोटल डिस्टेंस 60 into 3 दैट इज 180 एंड 24 into 5 दैट इज 120। तो दिस बिकम्स योर 300/8, दिस बिकम्स योर 300/8। अब इसको सॉल्व करोगे, 4 7s are 28, 4 5s are 20 and 4 2s are 8। The answer is nothing but 37.5, that answer is nothing but 37.5 kilometers per hour। I think so clear है कहानी। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क्स का, टाइम एंड डिस्टेंस का। इससे पहले हमने एवरेज वाला देख लिया। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्लीज। इफ लता वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h, शी रीचेज हर ऑफिस 5 minutes लेट। इट्स अर्ली, सॉरी इट शुड बी अर्ली, ये एक टाइपिंग एरर हो गया, अर्ली। एंड इफ शी वॉक्स एट 4 km/h, शी इज लेट बाय 10 minutes, हाउ फार इज हर फ्रॉम हर ऑफिस। तो मतलब पूछा गया है उसके घर से उसके ऑफिस तक का बेसिकली डिस्टेंस क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। वो डिस्टेंस पूछ लेता है, राइट टाइम पूछ लेता है, राइट स्पीड पूछ लेता है, ऐसे करके 2-4 चीजें वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में पूछता है। तो कभी भी क्वेश्चंस इस तरीके के रिलेटेड आते हैं जिसमें वो कहता है कि एक बार इस स्पीड से गया तो इतना लेट हुआ, या एक बार दूसरी स्पीड से गया तो इतना जल्दी हुआ है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके अंदर एक जस्ट एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि सर जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज S2/S1, S2 - S1 into टाइम डिफरेंस बाय 60। रिमेंबर ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, ये आपका हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा। और इसके अंदर याद रखिएगा ये जो टाइम डिफरेंस होता है, अगर केस ऐसा है आपका अर्ली लेट, दूसरा केस क्या बन सकता है, लेट लेट, और तीसरा केस बन सकता है अर्ली अर्ली। तो ये 3 तरीके के केसेस इसके अंदर आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अलावा कोई बैठ नहीं सकता। तो अगर अर्ली और लेट का केस है तो रिमेंबर जो भी आपके टाइम्स है उनको प्लस कर दीजिए, और ये दोनों केस है तो आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अर्ली लेट के केस में प्लस कर दीजिए, और दोनों अगर ये वाले केसेस है तो आप क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो S2 into S1, तो S2 into S1 यानी 5 into 4
अपॉन 5 - 4, तो 5 - 4 इनटू टाइम का डिफरेंस। तो देखिए 5 मिनट अर्ली एंड 10 मिनट लेट, तो यानी लेट और अर्ली का केस है, यानी इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दिस बिकम्स 15/60। तो 5 4 ज़ा 20 अपॉन 1 इंटू 15/60, 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा और ये 5 ज़ा, द डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। यानी वो उसके घर और ऑफिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलरली 5 किलोमीटर्स का पर्टिकुलर डिस्टेंस है ना। अब ये यहाँ तक डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है राइट टाइम क्या होगा, कि वो राइट टाइम पे पहुंचे। देखो राइट टाइम कैसे निकालता है, जस्ट देखिएगा एक बार। तो राइट टाइम यानी बेसिकली टाइम निकालना है, एंड टाइम इज इक्वल्स टू नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन का क्या होता है, आपका स्पीड होता है आपका टाइम। जो बेसिक फिनोमिना, जो बेसिक फॉर्मूला दिया गया है टाइम का, वो यही दिया गया है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का दिया गया है ना। तो अब डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर का है, तो मैंने 5 रखा। अब आप देखिए यहां पर समझिएगा इसको, केस को। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो वो 5 मिनट अर्ली पहुंचता है। वापस रिपीट करूंगा, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वो 5 मिनट अर्ली पहुंचता है। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए बेसिकली, तो इसको डिवाइड किया तो ये कितना आया मेरे पास, 1 घंटे। तो यानी जो टाइम आया वो मेरे पास 1 घंटा आया है। अब आप इसको समझिए कि जब वो 1 घंटे में पहुंचा, जब वो 1 घंटे में पहुंचा है, तब हुआ क्या है, वो 5 मिनट अर्ली है। रिमेंबर इट, जब वो 1 घंटे में पहुंचा है तो वो 5 मिनट अर्ली है, यानी वो 60 मिनट में कहीं पे पहुंचा और उसको क्या कहा गया, आप तो 5 मिनट अर्ली आ गए। यानी एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का क्या होगा, तो इस केस में हम ऐड कर देते हैं, तो दिस बिकम्स माय 65 मिनट्स इज माय राइट टाइम। इसको क्या कहेंगे, 65 मिनट्स इज माय राइट टाइम कहेंगे। और अगर ऐसा है कि राइट टाइम हो गया, कभी कभी आपसे क्या है कि सर आपने 5 कर लिया, दूसरी वाली स्पीड ले लो, तो दूसरी वाली स्पीड लेके भी कर सकते हो। कि अगर राइट टाइम आपको दूसरा केस लेके करना है, तो राइट टाइम वुड बी 5/4। तो इसको ऐसे लिखा मैंने, तो ये बन गया 1 से 1/4। तो इसको बीच में प्लस लगा देता हूँ, इंटू 60 कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो आवर्स में है और ये मिनट्स में था। तो इंटू 60 करके, सॉरी ये भी आवर्स में था, इसको मेरे को मिनट्स में चेंज करना है। तो दिस बिकम्स ये, तो 1 घंटे और 15 मिनट। तो ये क्या आया, 1 घंटे और 15 मिनट। तो मतलब जब 4 की स्पीड से जाता है तो 5 किलोमीटर कवर करने में उसे 1 घंटे 15 मिनट लगता है। 1 घंटे 15 मिनट बाद वो पहुंचा और उसको कहा गया आप तो 10 मिनट लेट हो गए हो, आप 10 मिनट लेट हो गए हो। तो इसमें से हम 10 मिनट माइनस कर लेते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा, दैट इज 65 मिनट्स। रिमेंबर इट, इसको याद रखिएगा, इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, दैट इज रियली यूजफुल फॉर यू, और आप आराम से कर पाओगे। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। ये केस याद रखिएगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बहुत इजी टाइप है, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा, कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बेसिक मेथड थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, बट ये मेथड आपको परेशान नहीं करेगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो राइट टाइम पे पूछता है और डिस्टेंस पूछता है, मैंने दोनों ही केसेस आपको बता दिए। गो फॉर इट, सॉल्व करिए और प्लीज मेरे को बताइएगा क्या चीजें हैं, ठीक है ना। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। गोइंग फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्लीज। By walking 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes late. What is the usual time taken? तो वो क्या कहता है कि सर उसकी यूजुअल स्पीड कुछ भी होगी, कोई पता नहीं मुझे, लेकिन वो 3/4 से जाता है तो वो उसको क्या होता है, 20 मिनट लेट होता है। उसे क्या होता है, 20 मिनट लेट होता है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए उसे यूजुअल टाइम कितना लगेगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। अब आते हैं इस बात पर। तो अब देखिए, सोचिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन मेरे घर से ऑफिस निकला और दूसरा और एक दिन घर से ऑफिस निकला और एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, मान लीजिए 10 की स्पीड के साथ निकला, दूसरे दिन 15 की स्पीड के साथ निकला। तो दोनों ही केसेस में क्या मेरा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? चाहे मैं किसी की भी स्पीड के साथ, डिस्टेंस सेम ही रहेगा, यानी डिस्टेंस वुड बी इक्वल। डिस्टेंस क्या रहेगा मेरा, हमेशा इक्वल ही रहेगा। डिस्टेंस मेरा हमेशा इक्वल रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नाउ टॉकिंग अबाउट, तो डिस्टेंस मेरा अगर इक्वल रहेगा तो सर मतलब हमेशा इक्वल रहने वाला है। तो मैंने आपसे कहा, मान लीजिए कि जो आपकी स्पीड है वो x है और जो आपका टाइम है वो t है। तो मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज योर xt। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, xt मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, नॉर्मल सी बात है। नाउ xt को कवर किया गया, xt ये डिस्टेंस है, इसको कवर कैसे किया गया, नॉर्मल। तो xt को कवर किया गया 3/4 ऑफ x इंटू t + 20 टाइम में। ये कट गया 4t बराबर 3t प्लस ऑफ 60। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मिनट्स आ गया।
आई थिंक समझ में आया या नहीं आया आपको? एकदम बेसिक सा तरीका था। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है, डिस्टेंस जो होता है आपका दैट इज स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड इनटू टाइम करके ओरिजिनल डिस्टेंस आया। ये ओरिजिनल डिस्टेंस कैसे हुआ? 3/4 ऑफ एक्स इंटू टी प्लस 20 इंटू टी प्लस 20 से कर रहा है, क्योंकि 20 मिनट लेट। अर्ली कहता तो माइनस कर देता, नॉर्मल सी बात है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। बहुत ही बेसिक लॉजिक था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आप इस तरीके से कर सकते हो, याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए, आई थिंक सो क्लियर है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है और क्या नहीं है इसमें। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन आ रहा है। बंटी सीज बबली एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिज पोजीशन। ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 50%। 50% बढ़ा दी, यानी अगर पहले स्पीड में अगर कहता हूँ 1x है तो अब कितनी हो जाएगी? 3/2x हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, याद रखिएगा। At a distance of 200 meter from his position, he increases his speed by 50% and has 20 seconds now to reach her. तो if he travels at the original speed, how much time it will? तो सिंपल सी बात है, वापस वैसे ही करेंगे। तो सर डिस्टेंस इस बार गिवन है, इस बार डिस्टेंस गिवन है, दैट इज योर 200। 200 का डिस्टेंस 3/2x से किया तो उसे 20 सेकंड्स लगे, तो उसे 20 सेकंड्स लगे। मैंने 20 लिख दिया, 20 की टेबल में 1 बार 10 बार, तो ये कितना हो गया मेरा? 20/3। तो मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3 आ गई। तो मेरे ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई? 20/3 आ गई। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। अब वो कहता है इफ इट ट्रैवल्स एट द ओरिजिनल स्पीड हाउ मच टाइम ही वुड टेक। ओरिजिनल स्पीड 20/3 है, 20/3 है, तो 20, ये 3 ऊपर चला जाएगा ओरिजिनल, तो इसको कितना मिलेंगे? 30 मिनट लगेंगे। उससे कितने लगेंगे? 30 मिनट लगेंगे। नॉर्मल सी बात है, 20/3 3 डिवाइड में गया, वो ऊपर चला जाएगा, तो दैट वुड बी, और इससे करेंगे तो दैट इज योर 30 मिनट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 30 मिनट का आंसर आ जाएगा। इफ इट ट्रैवल्स एट द हाउ मच टाइम ही विल टेक, what was his speed, original speed, and what is his new speed? तो 20/3 यहाँ पे रख दीजिए, और न्यू स्पीड निकालने के लिए 3/2 इंटू 20/3, तो ये कट गया, ये हो गया 10, तो इसकी न्यू स्पीड कितनी है? 10 है। आई थिंक सो समझ में आया होगा आपको, चीज़ें क्लियर हुई होगी, किस तरीके से सॉल्व किया है समझ में आ गया होगा। नॉर्मल बेसिक सा लॉजिक लगाया, वापस रिपीट कर देता हूँ। 200 का डिस्टेंस, ये 200 मेरा डिस्टेंस बता रहा है जो गिवन है, ये स्पीड, ये मेरी स्पीड है क्योंकि 50% बढ़ गई, और ये मेरे को टाइम लगा है, वो स्पीड इनटू टाइम, रिमेंबर इट, स्पीड इनटू टाइम। इस तरीके से करके सॉल्व करा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको सारी की सारी चीजें। चलिए, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। प्लीज गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गोइंग फॉर इट। अगला, तो यू कैन सी दैट क्वेश्चन। तो ये मैं कॉन्सेप्ट वाइज चलना, अपन बेसिकली अलग अलग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं क्वेश्चन से बेसिस पर कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के बेसिस पे, तो वो अपन देखे जा रहे हैं। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट स्टॉपेजेस अ ट्रेन ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 80 km/h एंड विद स्टॉपेजेस इट कवर्स अ डिस्टेंस विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60। तो हाउ मेनी मिनट्स पर आवर द ट्रेन स्टॉप। तो हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, हर घंटे कितने मिनट ट्रेन रुकी है, उसने ये पूछा है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आता है। तो कभी भी ये पूछे तो याद रखिएगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड आपको याद रखना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेजेस, ये याद रखिएगा। अगर मिनट को नहीं पूछा, हाउ मैनी पर, मतलब आर के बेसिस में अगर पूछता है आंसर तब तो ये, लेकिन मिनट पूछेगा तो इंटू 60 है, ये याद रखिएगा। इंटू 60 सिर्फ मिनट के हिसाब से किया गया। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है? 80 और 60 यानी 20, और ट्रेन ट्रैवल्स विद डिस्टेंस एवरेज स्पीड ऑफ 80 km/h, तो 80 इंटू 60, तो 20 1 24 4 1 24 5 तो यानी 15 आ गया, 15 मिनट पर आवर। आई थिंक समझ में आ गई होगी कहानी आपके, किस तरीके से सॉल्व किया है, किस तरीके से हुई है चीजें, आप कर सकते हो। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। बस आपको नॉर्मल बेसिक सी वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, ये बस फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं करना है आपको। याद रखिएगा, वापस कहूंगा, अगर ये हाउ मेनी मिनट्स पर आर, हाउ मेनी या आर के बेसिस में ही पूछता सिर्फ कि बताइए कितने घंटे ट्रेन रुकी, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसमें ही रखते हैं, मिनट्स पूछे इसलिए इंटू 60 किया, इस बात का ध्यान रखना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर इट। अब एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको कि मान लीजिए एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, पी ए की स्पीड से चल रहा है और क्यू बी की स्पीड से चल रहा है। अब यहां पर क्या होता है, ये दोनों मिलते हैं, यहां पर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर ये दोनों मिलते हैं, अब इसको यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक टी ए टाइम लगा,
ए को यहां से लेके यहां तक टी ए टाइम लगा और बी को यहां से लेके यहां तक टी बी टाइम लगा, तो ये टीबी टाइम लगा। तो इनका जो बेसिक रेशियो है, जो बेसिक चीज है वो गिवन है कि सर इनका जो टोटल टाइम होगा दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ टी ए इंटू टी बी, याद रखिएगा। और इनका एक रिलेशन होता है कि टी ए अपॉन टी बी बराबर वी बी अपॉन वी ए, डायरेक्ट रिलेशन है जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशन है। इससे आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल हो गए। तो याद रखिएगा वापस, ये टाइम क्या है, ये कौन सा टी ए क्या बता रहा है, टी ए बता रहा है मिलने के बाद यहां तक पहुंचने का टाइम, और टीबी क्या बता रहा है मिलने के बाद यहां तक पहुंचने का टाइम। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, समझ में आई होगी चीजें। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इसके टाइप का कुछ क्वेश्चन है तो वो करते हैं, चलिए गोइंग फॉर इट। Raj Roy and Bhoj Roy started simultaneously from town P and Q. Raj Roy and Bhoj Roy started simultaneously from towns P and Q. P and Q से वो स्टार्ट हुए। अब बोला गया आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर राज रॉय भोज रॉय took 36 minutes and 80 minutes respectively to reach their destination. Find the time taken to cross each other. Find the time taken to cross each other. कि बताइए इनको कितना टाइम लगा है एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो फाइंड द टाइम टेकन, जैसे आपने यहाँ पे देखा पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग देखा, ये टी टाइम टी ए इंटू टी बी आपने कर दिया, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। तो अब यहाँ पे भी आप इस तरीके से कर सकते हो कि 81 इंटू 36 अंडर रूट करोगे तो वो 6 का निकलेगा, वो 9 का निकलेगा, 9 4 का 36, आंसर कितना आ गया, ये खत्म कहानी, और क्या चाहिए। आई थिंक सो क्लियर है, बस बेसिक सी चीजें थी जो बेसिक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था उसको लेके कर सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, ए एंड बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टाउन पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली towards the starting point of the other, crossing each other A and B at 16 hours and 25 hours respectively to reach their destination. हमने destination पहुंचने में आपको given है, find the time taken by them to cross each other. Find the time taken by them to cross each other, यानी 16 into 25, वो 4 into 5 यानी 20 आ जाएगा। ये तो बात क्लियर है, कहां से आएगा, ये फॉर्मूला T equals to TA into TB लगाना, खत्म कहानी। And if the speed is A, the find the speed of the B. तो speed is A, speed of B, तो देखिए under root of TA upon TB बराबर वीबी अपॉन बी है, यही होगा। तो अंडर रूट ऑफ टी ए, तो अंडर रूट ऑफ टी ए टाइम टेकन बाय ए, तो दैट इज 81 36 एंड आगे क्या होता है, पी एन क्यू स्पीड दे रखी थी कोई, अच्छा मैंने गलत लगे रख दिया, अच्छा अंडर रूट ऑफ टी ए अपॉन टी बी बराबर वीबी अपॉन वी ए। रिमेंबर वी ए अपॉन वी बी मत लिखना था, उल्टा होगा, ए के सामने बी, बी के सामने ए। तो अब ये क्या होगा, टी ए दैट इज योर, ये आपको गिवन है 25 सॉरी 16, ये आपको गिवन है 25। अब यहां पर वी बी है और ये 10 है, तो 4/5, 5 2 जा 4 2 जा 8, तो दैट इज योर 8। 8 बराबर फाइंड द स्पीड, तो स्पीड ऑफ बी क्या आ गई मेरी, 8 आ गई, स्पीड ऑफ बी क्या आ गई मेरी, 8 आ गई। आई थिंक सर समझ में आया होगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो अगर टाइम टेकन निकालना है क्रॉस ईच अदर, तो अंडर रूट ऑफ टी ए इंटू टी बी, और इस तरीके से सॉल्व करोगे रिलेशन तो बी की स्पीड आ जाएगी। क्लियर है कहानी, समझ में आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नाउ टॉकिंग ऑल अबाउट योर कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। यू नो दैट कंसेप्ट बूस्टर की सीरीज चल रही है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है। रोजाना 3 बजे लाइव होती है। व्हाट यू हैव टू डू इज वॉच द सीरीज, लर्न द कंसेप्ट, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो पूरा की पूरा तामझाम नहीं, पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअली बातें हैं, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट, जैसे इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड बात हो गई, क्लॉक का एंगल हैंड रिलेशन के ऊपर बात हो गई, वो थीटा जो एंगल होता है उसके ऊपर बात होगी। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के जो डायरेक्ट हैक्स है वो आप वहां पे सीख रहे हो, तो दैट इज रियली यूजफुल फॉर यू। तो व्हाट यू हैव टू डू इज रियली वॉच दिस सीरीज, तो दिस इज वेरी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। तो प्लीज इसको वॉच करें। अचल सर, प्रदीप सर एंड स्नेहा मैम ले रही है, प्लीज गो एंड वॉच द सीरीज, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है ना, प्लीज गो। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नाउ आगे बढ़ते हैं। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, सब 480 मीटर ट्रेन। तो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है इस पर बात कर लेते हैं। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस के 4-5 केसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस की बात करता हूं कि मेरी एक ट्रेन है, ये इस तरीके से जा रही है, और एक मेरे ट्रेन ने क्या करा, एक पोल को क्रॉस किया, एक पेड़ को क्रॉस किया, या एक इंसान को क्रॉस किया, ठीक है, इस तरीके से इंसान को क्रॉस किया। ये तीनों की तीनों हिल नहीं रहे थे, ये तीनों की तीनों यहीं पे खड़े हैं। अगर ये तीनों की तीनों यहीं पे खड़े हैं, स्टेशनरी है, तो याद रखिएगा, इन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें,
बताइए ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। मेन क्वेश्चन यही है हमेशा कि ट्रेन इनको क्रॉस कितनी देर में करेगी, ट्रेन इनको क्रॉस कितनी देर में करेगी, ये पूछा जाता है। तो ट्रेन कितनी देर में क्रॉस करेगी, यानी टाइम की बात कर रहा है। एंड बेटा टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसके अंदर डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ट्रेन का लेंथ, एंड इसमें स्पीड क्या होगा, ट्रेन स्पीड। याद रखिएगा, ट्रेन का लेंथ अपॉन ट्रेन का स्पीड होता है अगर ये स्टेशनरी है तो। लेकिन अगर ऐसा केस हो गया कि सर जैसे ट्रेन यहां जा रही है वी एस ए की स्पीड से, और एक आदमी ये भी क्या हो रहा है, यहां पर आ रहा है एस बी की स्पीड से, तो अब कितना टाइम लगेगा। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रिमेंबर डिस्टेंस तो हमेशा ट्रेन का लेंथ ही होता है बेटा, लेकिन जो इस केस में स्पीड होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, यानी एस ए प्लस एस बी होगा, ये इनकी रिलेटिव स्पीड है बेसिकली, और कोई बात नहीं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है सर, कि ट्रेन इस तरीके से गई, एक आदमी इस तरीके से गया, तो इसकी स्पीड एस ए है, इसकी स्पीड एस बी है, तो इस केस में क्या लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन। तो डिस्टेंस इज ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन का लेंथ, एंड जो स्पीड होगी दैट वुड बी एस ए माइनस एस बी। याद रखिएगा एस ए माइनस एस बी हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, नॉर्मल सी बात है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ। हाँ जी, तो यहां तक तो क्लियर है, एक दो और तीन आई थिंक सो समझ में आ गई बात। गोइंग फॉर द चौथा, फोर्थ वन, फोर्थ कॉन्सेप्ट प्लीज। एक ट्रेन यहां पर इस तरीके से चली और दूसरी ट्रेन यहां पर इस तरीके से चली। मान लेता इसकी स्पीड एस ए है, इसकी स्पीड एस बी है, इसकी लेंथ एल है, इसकी स्पीड एल बी है, इसकी लेंथ एल बी है। तो अब वो पूछता है कि बताइए फास्टर ट्रेन, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कितनी देर में करती है, बोथ ट्रेन कब क्रॉस करती है। तो वापस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके अंदर लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ एल ए प्लस एल बी, यानी लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी आपकी एस ए प्लस एस बी हो जाएगी। बट इन द सिमिलर केस यहां पर एस ए है और यहां पर एस बी है, तो वापस इसके अंदर क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दिस वुड बी एल ए प्लस एल बी, और इसके अंदर क्या होगा, जो भी फास्टर ट्रेन माइनस लोअर ट्रेन कर लीजिएगा, फास्टर ट्रेन माइनस लोअर ट्रेन कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो दो ट्रेन एक दूसरे को जब क्रॉस करती है तो कितनी देर में पार करेगी एक दूसरे को, तो वो इधर से आ जाएगा। तो दीज आर योर 5 केसेस एंड द लास्ट केसेस आर ऑफ प्लेटफॉर्म, कि एक ट्रेन है आपकी, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। इट कैन बी एनीथिंग, प्लेटफॉर्म, इट कैन बी अ ब्रिज, इट कैन बी अ टनल, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अब इसकी स्पीड मैंने मान ली कि एस ए है और इसकी लेंथ एल ए है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है वापस, कि कितनी देर लगाएंगे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, इनकी तो खुद की तो स्पीड नहीं होती, लेकिन इनका डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस टनल। याद रखिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस टनल, ये होगा अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगी, अब स्पीड तो खुद और खुद सिर्फ ट्रेन की स्पीड होगी, ये याद रखिएगा। दीज आर द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दियर ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ट्रेन 480 मीटर लॉन्ग 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। तो अब आप निकाल सकते हो, ये सेकंड्स में आएगा, इसको चेंज करना ना भूले, 72 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड्स में आएगा आंसर। प्लेटफॉर्म वापस सेकंड के अंदर, सारी की सारी चीजें ज्यादा सेकंड्स में आएंगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आप इसको हर एक को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक सो क्लियर है, वी कैन गो फॉर इट। जैसे इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने का बता देता हूं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रिक पोल यानी ट्रेन की लेंथ अपॉन ट्रेन की स्पीड। तो भाई ये ट्रेन की लेंथ होगी 480, ट्रेन की स्पीड दैट इज 72। अब इसको चेंज कर लेता हूं मैं 5/18 से, सिंपल सी बात है। तो 18 फोर सा, तो 5 फोर सा 20, यानी 480 अपॉन 20, तो दिस इज नथिंग बट 24 सेकंड, दिस इज नथिंग बट 24 सेकंड। आई थिंक सो क्लियर है, टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 240 मीटर, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करवाना है, तो प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने अभी आपको बताया, दोनों की लेंथ जोड़ दो, यानी ट्रेन की लेंथ दैट इज 480, प्लेटफॉर्म की लेंथ दैट इज 240 अपॉन ट्रेन की लेंथ दैट इज 72, 72 इंटू 5/18, अगेन दैट इज योर 5 4 20। तो 400, 500, 600, 600
और ये बन जाएगा मेरा 720, तो 720 अपॉन 20, तो आंसर इज नथिंग बट 36। आई थिंक सो क्लियर, दिस इज योर बी क्वेश्चन। ये मेरा ए क्वेश्चन हो गया, ये मेरा बी क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर टू क्रॉस अ पर्सन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में आ रहा है, या टू क्रॉस अ पर्सन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। You can see that same direction to cross the person moving in the same direction at 18 किलोमीटर पर, सेम डायरेक्शन मतलब ये वाला केस, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ट्रेन की स्पीड आपके पास 72 है। अब इस केस में क्या होता है, ट्रेन की लेंथ अपॉन एस ए माइनस एस बी, तो ट्रेन की लेंथ दैट इज 480 एस ए माइनस एस बी, तो एस ए माइनस एस बी क्या हो गई मेरे पास, दैट इज योर 72 माइनस 18, 72 माइनस 18 इट इज योर 54 इंटू 5/18, तो 15 हो गया 480 अपॉन 15, याद रखिएगा, यू कैन सॉल्व इट। आई थिंक सब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है कहानी, आराम से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बाकी के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए बेसिकली ये क्वेश्चंस के हैक्स है, आप आराम से कर पाओगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। अब बोट एंड स्ट्रीम एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कि टीएसजी की एप्लीकेशन होती है। तो बेसिकली याद रखिएगा टीएसजी की एप्लीकेशन है बोट एंड स्ट्रीम। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट अपस्ट्रीम, तो बेटा होता क्या है समझिएगा, बोट एंड स्ट्रीम के अंदर जैसे ये एक नदी बह रही है, तो यहां पर एक मेरी बोट है, उसकी स्पीड मान लेता हूं एक्स है, और यहां पर मेरी वेव जा रही है जिसकी स्पीड एक्स किलोमीटर पर आर है इसकी, और इसकी वाई किलोमीटर पर आर है, ठीक है ना, इसकी वाई किलोमीटर पर आर है। तो अब मेरे से पूछा जाता है कि जब ये ऐसा केस होता है, इस तरीके का केस हो, व्हेन योर बोट एंड स्ट्रीम इज इन द सेम डायरेक्शन, तो दैट इज अ केस ऑफ अपस्ट्रीम। इसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। ये है मेरा अपस्ट्रीम का केस, और अपस्ट्रीम के केस में याद रखिएगा एक्स प्लस वाई होता है, ये एक्स प्लस वाई कहलाता है अपस्ट्रीम। एक्स प्लस वाई यानी दोनों को जोड़ दो, और ऐसा एक्स प्लस वाई हो गया। अब उसी तरीके से ऑपोजिट हो जाए, अगर वेव यहाँ पे चल रही है, वहां पे जा रही है, तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम का केस, उसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम का केस, एंड दैट इज योर नथिंग बट एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम का केस कितना हो जाता है मेरा, एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो अप स्ट्रीम का केस कितना होता है, एक्स प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, और डाउन स्ट्रीम के केस में यानी एक्स माइनस वाई कर दीजिए, हो जाएगा। क्लियर है कहानी। तो वो कभी कभी तो ऐसे कहते हैं स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम इज, तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल कैसे, आप हमेशा इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। इफ ही सेइंग द स्पीड ऑफ द बोट इन द अपस्ट्रीम इज, तो इन द अपस्ट्रीम इज यानी एक्स प्लस वाई की बात कर रहा है। लिखेगा ऐसे, द स्पीड ऑफ द बोट इन द अपस्ट्रीम, तो यानी वो एक्स प्लस वाई दे रहा है। द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी वो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो प्लीज इस लैंग्वेज का ध्यान देना, हमेशा कभी भी कंफ्यूज मत होना। द स्पीड ऑफ द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज 40, तो याद रखिएगा वो बोट की स्पीड 40 नहीं दे रहा है, वो आपको x प्लस वाई 40 दे रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो x प्लस वाई 40 की बात कर रहा है। द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 40, यानी वो x माइनस वाई 40 की बात कर रहा है। इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। क्लियर है कहानी, तो इसको ध्यान रखना। स्टिल वाटर, अगर ऐसे बोलता है द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर, याद रखिएगा कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आता था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी उस समय वो एक्स की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी एक्स की बात हो रही है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी सिर्फ और सिर्फ वाई की बात हो रही है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम ऐसी बात कर रहा है, यानी एक्स प्लस वाई बात कर रहा है। द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, यानी वो एक्स माइनस वाई की बात कर रहा है। द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, यानी वो एक्स प्लस वाई की बात कर रहा है। द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, यानी वो एक्स माइनस वाई की बात कर रहा है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इस समय वो एक्स की बात कर रहा है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी वो वाई की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली दो फॉर्मूलाज है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के। उसके अलावा वो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ बोट की स्पीड क्या है, तो बोट की स्पीड इज नथिंग बट योर डी प्लस यू बाई टू, रिमेंबर। और अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछ ले तो ये क्या होता है, डी माइनस यू बाई टू होता है, इस बात का ध्यान रखना। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। ये चार फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स आती है उस हिसाब से अपन सॉल्व कर लेते हैं। स्पीड ऑफ द बोट और द स्विमर इज गिवन यूजुअली मींस द स्टिल वाटर, याद रखिएगा ये कभी भी गिवन हो तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अभी आपको कहा u प्लस वी डाउन स्ट्रीम यानी u प्लस वी यानी x प्लस वाई, u इज योर बोट का स्पीड, ये y है मेरी उसकी स्पीड, बोट का स्पीड होगा, और ये स्ट्रीम की स्पीड होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। डाउन स्ट्रीम में सॉरी उल्टा लिख दिया गया है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हो गया, ये हो गया, सारी की सारी चीजें होगी। चलिए आई थिंक सो क्लियर है। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी कहानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे, मेरे को अच्छा ये जो जब डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम होता है ना, तो दैट इज योर डाउन स्ट्रीम, मैंने उल्टा लिख दिया,
एंड ये मेरा अप स्ट्रीम होगा, मैंने उल्टा लिख दिया था। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो दैट इज योर डाउन स्ट्रीम, यानी नीचे उतर रहा है यानी एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम यानी ऊपर आ रहा है, दैट इज योर एक्स माइनस वाई। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। एंड डाउन स्ट्रीम यहाँ पे ये यू प्लस वाई एकदम सही है, दैट इज योर यू प्लस, एक सेकेंड, so that is u plus v, upstream that would be u minus v, that would be u minus v। I think so clear है। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, the speed of the boat in still water is 20, यानी ये स्थिर पर सिर्फ बोट की स्पीड है, यानी u की बात कर रहा है क्योंकि still water आ गया है। If the speed of the stream is 4 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी आप इसको u कह दो, x कह दो, whatever it is, आप इसको v कह दो, y कह दो, whatever it is, फाउंड इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, यानी x प्लस वाई यानी 20 प्लस 4, दैट इज योर 24, और x माइनस वाई यानी 20 माइनस 4 यानी 16। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज गो फॉर इट, इसको ट्राई कीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, इसको एक बार ट्राई करना। चलिए आई थिंक सो हो जाएगा अब आपसे। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को पूरा रिवाइज करना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस जो मैंने शुरुआत में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डू नॉट मिस इट, रियली इंपॉर्टेंट है। तो उसको रिवाइज करिएगा, कहीं पर भी कोई डाउट्स आता है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। टेल मी अबाउट योर डाउट, द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। बहुत सारी रिलेटेड चीजें चल रही हैं वैसे भी, जैसे यूजी का बूट कैंप है, कंसेप्ट बूस्टर है, स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस भी हम डालते रहते हैं। तो प्लीज गो एंड वॉच ऑल द कंटेंट। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज 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 आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वी कैन टॉक अबाउट इट, ठीक है ना। चलिए टिल देन, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।